सरकार मदीना रूह कल्ब सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में तशरीफ़ लाए। तवज्जो करो भाई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की नमाज में तशरीफ़ लाए। मस्जिद के अंदर चिराग लटका देखा, किंदील लटकी देखी, सारी मस्जिद रोशन हो गई, अंधेरा रोशनी में बदल गया। आप मुसल्ले पे तशरीफ़ ना लाए, आप मेहराब में तशरीफ़ ना लाए, दरवाजे की चौखट पे खड़ो के ऐलान फरमा दिया। आपने फरमाया कौन है बख्तों वाला, कौन है नसीबों वाला जिसने आज मेरी मस्जिद को रोशन कर दिया। जिसने रोशन किया उन्हें छलांग मार के अगे नहीं जी मैं किता जी मैं लेके आया, नहीं, बल्कि सर को झुका के बैठ गया। ये ना हो दिल के अंदर उजब में पैदा हो जाए। साहबा इकराम कहने लगे वो तेरा तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क सामरे में गया था, वहाँ से किंदील लेके आया, वहाँ से तेल लेके आया। इसने अपने घर में चिराग ना जलाया, अल्लाह के घर के अंदर चिराग जलाकर खुदा के घर को रोशन कर दिया। रहमत वाले नबी ने सुन के खामोशी इख्तियार ना की, बल्कि अपने हुजरे के दरवाजे से लेकर मेहराब तक दुआएं देते चले गए। और दुआ का अंदाज ये था, अपने दोनों नबुवत वाले हाथों से नबुवत वाले कुर्ते का कोना पकड़ लिया और यूं करके झोली फैलाई। फरमाया तमीमेदारी तूने खुदा के घर को रोशन किया, खुदा तेरा भला करे। तूने अल्लाह के घर को रोशन किया, अल्लाह तेरी मगफिरत फरमा दे। तूने अल्लाह को घर को रोशन किया, खुदा तुझे ईमान की मौत दे दे। रब्बे काबा की कसम है, यूं दुआ देते देते आ गए आखिरी दुआ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया तमीमेदारी मैं तेरे मस्जिद में चिराग जलाने से इतना राजी हुआ, काश मेरी कोई बेटी कवारी होती मैं उसका तेरे साथ निकाह कर देता। मस्जिद के अंदर चिराग जलाने पे कमली बेटी देने को तैयार हो जाए कमली वाला, जो नमाजों के सजदे से आबाद करेगा जन्नत क्यों नहीं मिलेगी। फरमाया उलमाए इकराम ने कि तुम किसी बस्ती में दाखिल हो गए, तुम कोहला बस्ती में दाखिल हो गए, यहाँ के लोगों के बारे में तुमने जानना हो तो लोगों से ना पूछो। यहाँ के बारे में खुशहाली देखनी हो, यहाँ के बारे में लोगों का लेन देन देखना हो, यहाँ के बारे में लोगों का सुख चैन देखना हो, फरमाया उस इलाके की मस्जिद को देखना हो। फरमाया ओ लोगो मोहल्ले वाले मस्जिद के अंदर आ जाओ और आके नमाज के वक़्त मस्जिद में देखो। अगर मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी है तो समझ लो सारी बस्ती वालों पे खुदा की रहमत बरस रही है। अगर अजान के बाद मस्जिद में आता कोई नहीं, समझ लो लोगों के दिल में उजाड़ पैदा हो गया। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ओ लोगो जिसे 5 वक्त रोजाना खुदा के घर में मस्जिद में आता देखो, आंखें बंद करके उसकी शराफत और ईमान की गवाही दे दो। सुभान अल्लाह। हाय मेरी बदनसीबी, मैं डेरों पर तो जाता हूँ, मैं यारों की बैठक में तो जाता हूँ, ओ लोगों मैं अपने फसल पे तो जाता हूँ, मैं अपनी भेड़ी पे तो जाता हूँ, लेकिन मुझे खुदा के घर में आने का मौका ही नहीं मिलता। रब्बे काबा की कसम है, तुझे मकान में जाने से, तुझे दुकान में जाने से, तुझे कारोबार में जाने से, तुझे उगा वाला बंगला जाने से, बंगला को घेरा जाने से, तुझे उकाड़े जाने से कोई मना नहीं करता। खुदा के घर के अंदर क्यों नहीं आता? हालांकि तूने यहाँ सीमेंट की बोरी दी थी, हालांकि यहाँ तूने हर जुमे को चंदा दिया था, तेरे बाप दादे ने अपने, तेरी अम्मा ने जेवर बेच के दिया था, तेरे बाप दादे ने अपना बेहतरीन कमाई जो थी वो इस मस्जिद को दी थी, क्यों नहीं आता? पता नहीं परवरदिगार आलम को तेरी कौन सी बात बुरी लग गई, डेरों में जाने के लिए तेरे कदमों में ताकत देता है, अपने घर में आने की तुझे तौफीक नहीं दे रहा है। कभी सोचा हमने यार? सुबह सुबह उठ के नाश्ता करेंगे, सुबह सुबह उठ के मुंह धोएंगे, सुबह सुबह उठ के नाई की दुकान पे जाएंगे, सुबह सुबह उठ के बाड़े में जाके जानवरों का दूध निकाल लेंगे। पर मैं बंदे तुझे पीने के लिए दूध भी दूंगा, तुझे पीने की लस्सी भी दूंगा, खाने के लिए मक्खन परोठे भी दूंगा, लेकिन तूने ऐसी बात कर दी मेरी शान के खिलाफ, मेरे मिजाज के खिलाफ, तूने ऐसा कड़वा तो बोल दिया, मेरी तौहीद के अंदर तूने दरारें डाल दी। ओ मेरे बंदे तुझे लिबास भी दूंगा, खाना भी दूंगा, लेकिन तुझे अपने दरवाजे पे फटकने नहीं दूंगा। शान है उसकी,
छोटा मुंह बड़ी बात करके जा रहा हूँ, बरादराना मशूरा दे के जा रहा हूँ, उससे सुलह कर लो, उसके घर में आना जाना रखो। रब्बे काबा की कसम है, अगर दुनिया के अंदर उसके घर से ताल्लुक़ रखोगे तो बड़ा घर जन्नत के अंदर देने में देर नहीं लगेगी। ये कितना बड़ा तोहफा है मेराज की रात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह। अगर ये मेरा कर रहा है मेरा बच्चा मजाक, तो फरिश्ता कर रहा है तेरे पे लानत। अगर तू शौक से कर रहा है तो फरिश्ता भेज रहा है तेरे पे रहमत। ये दो ही बातें हैं। अगर तू चढ़ाने के लिए हाँ कर रहा है ना, फिर तो आ रही लानत। अगर राजी होकर कर रहा है तो अल्लाह की खुशियां तेरे पे आ रही। मेरी बस तुम बात सुनो, बस मेरी तुम बात सुनो। हाँ, ये तुम्हारे उस शरीफ के अंदर अल्लाह अकबर ख्वाजा अब्दुल हक रहमतुल्लाह ले लेटा हुआ है, कोई आम आदमी नहीं। वक़्त का अब्दाल था, लाखों ज़ायरीन जाले जाओ उनकी खानकाह पे बैठे होते हैं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा एक आँख जली हुई थी। सुनो, एक आँख जली हुई थी। का वक़्त का पीर है, वक़्त का मुजद्दिद है, वक़्त का अब्दाल है, आँख में तेरे क्या हो गया? का जब पार्टीशन नहीं हुआ था, मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहा करते थे। फरमाया मुसलमान और हिंदू की, मेरे मुरीद की और हिंदू की लड़ाई हो गई। एक दरख्त था, दोनों धूप में खड़े लड़ रहे थे। मैंने अपने मुरीद को यूँ आँख का इशारा कर दिया कि छाँव खुलो जा। का कब्र में आने के बाद फरिश्ता लोहे की आँख की सलाख लेके आँख को दागता है। अल्लाह फरमाता है तुझे मुरीद नजर आया, मेरा बंदा नजर क्यों नहीं आया था? मरने वाला किसी के ख्वाब में आया, चीख रहा पुकार रहा है, हाय फरिश्तों की मार बर्दाश्त नहीं होती, मेरा जोड़ जोड़ हिल गया, मेरा बुरा हाल हो गया, फरिश्तों की मार मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। कमियां बेनमाजी था कर नहीं 5 वक़्त की नमाजें पढ़ा करता था। तवज्जो, तहज्जुद की नमाज में भी कभी कोताही नहीं हुआ करती थी। मस्जिद में अज़ान से पहले जाके बैठ जाया करता था। रोज़ाना मैं कुरान पाक की तिलावत भी किया करता था। का फिर फरिश्तों की मार तुझे कब्र के अंदर क्यों पड़ रही है? का मेरी कमीज फट गई थी, घर में सुई धागा नहीं था, पड़ोसियों से मैंने सुई धागा मंगवाया, बस मैं सुई धागे से अपने कपड़े को सी के सुई धागा देना वापस भूल गया। रब्बे काबा की कसम है, पड़ोसी का सुई धागा घर में रख के आ गया, वापस ना करने पर फरिश्तों की तरफ से अभी तक मुझे अज़ाब मिल रहा है। या मुरब्बे खा गए, या बिल्डिंगें खा गए, या बेटियों का हक खा गए, या बहनों का हक खा गए। अल्लाह अकबर कहते हैं हम हाजी नमाजी, हम 4 महीने वाले, हम जिहाद के अंदर अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले। कहते हैं मैं मौली साहब हूँ, मैं पीर साहब हूँ, मैं पीर जी हूँ, मैं बहुत बड़ा नक्शबंदी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं सोहरवर्दी हूँ। खुदाए पाक की कसम है और मेरे अजीज़ा, क़यामत के दिन मैंने कल एक बात सुनी है, अल्लाह वाले से रोंगटे खड़े हो गए। यकीन जानो मैं रात को यही काम करता हूँ, अपने बड़ों का सबक याद करना शुरू करता हूँ। फरमाया किसी ने बेटी का हक खाया, क़यामत के दिन इस पूरी रुए ज़मीन को काट लिया जाएगा, फिर इसे लोहे की बनाया जाएगा, फिर इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, फिर इस ज़मीन के अंदर सुराख किया जाएगा, फिर इस सुराख के अंदर से जहन्नम की जंजीर को निकाला जाएगा, एक लॉकेट बनाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बारी ताला इसका क्या करें? अल्लाह फरमाएंगे उन बापों को बुला के ला जिन्होंने अपनी बेटियों को हक नहीं दिया था, और भाइयों को बुला के ला जिन्होंने अपनी बहनों को हक नहीं दिया था। इलाही ये सारे के सारे आके खड़े हो गए। अल्लाह फरमाएंगे ये लॉकेट पूरे रज़्वे ज़मीन का जिसे जहन्नम की आग के अंदर दबाया गया, ये सारे के सारे लॉकेट इनके गले में डाल दो। या अल्लाह अब क्या करें? फरमाए इनकी गर्दनों पे दुर्रे मारो और पूरे मैदान मासर का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर एक की उम्मत के सामने से लेके जाओ, दुर्रे मारते जाना, सांस ना लेने देना, पानी पीने की मोहलत ना देना, माथे से पसीना साफ ना करने देना। और मेरे फरिश्तों जब ये उई आई करें जहन्नम की आग इनके मुंह में डाल देना, इन्हें उई आई भी ना करने देना। लोग पूछेंगे ऐसा दर्दनाक अज़ाब इन्हें क्यों दिया जा रहा है? फरिश्तों इनके पास खड़े हो कर बताना ये वो बदबख्त बाप है जो दुनिया में अपनी बेटी को हिस्सा नहीं दे के आया था।
फिर अल्लाह वाले ने हदीस पाक की तशरीह की, फरमाया किसी ने किसी की गाय चुराई होगी, क़यामत के दिन गले में गाय डाली जाएगी। किसी ने बकरी चुराई होगी, गले में बकरी डाली जाएगी। किसी ने किसी की भेड़ चुराई होगी, गले में डाली जाएगी। अल यौमा नख्तिमु अला, सूरह यासीन, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया फरिश्ते होठों को सी देंगे, जुबान को मरोड़ के गांठ बांध देंगे। अल्लाह पूछेंगे बोल बोल, जुबान नहीं बोलेगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथों की हथेलियां बोलेंगी। व तर्जुलुहुम, पैरों के तलवे बोलेंगे। इलाहुल आलमीन, ये गुनाह किया करता था। फिर जुबान बोलेगी और तुम्हें क्या हो गया, मैं तो तेल मला करता था, मैं तुम्हें बादाम खिलाया करता था, मैं तुम्हें दूध सोडे पिलाया करता था, मैं जैतून के तेल की मालिश किया करता था। आसमान की तरफ देख के कहेगा रब्बा मुझे क्या पता था, बीवी का गिला नहीं, माँ का गिला नहीं, बहनों का गिला नहीं, रिश्तेदारों का गिला नहीं, इलाही मुझे क्या पता था मेरा वजूद ही मेरा मुखालिफ हो जाएगा। या अल्लाह मुझे क्या पता था। हदीस में आए इंसान की रान बोलेगी, ये हिस्सा गोश्त का बोलेगा अल्लाह ये करतूत किया करता था। कहेगा अल्लाह एक दफा दुनिया में भेज दे, तेरी इज्जत की कसम पानी का घूंट नहीं पीऊंगा, सुभान रब्बिल आला कहूंगा। तेरी इज्जत की कसम कपड़े पहनने में देर नहीं करूंगा, रोटी खाने में देर नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों जहन्नम की आग इसके मुंह में डाल दो ताकि इसे बोलने की मोहलत ना दो। उठाओ मेरे अजीजों, तफसीर इब्ने कसीर 18वां पारा, कालू या रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा 500 साल हो जाएंगे, रब्बना रब्बना 700 साल गुजर जाएंगे, रब्बना रब्बना 1000 साल गुजर जाएंगे, या रब्बना। अल्लाह तकते सही, अल्लाह बात तो सुन, जवाब ना देना तेरी मर्जी लेकिन सुन तो ले, या रब्बना 1100 साल गुजर जाएंगे। हदीस पाक में आया 1800 साल गुजर जाएंगे, या रब्बना बोलते बोलते आवाज उसकी गदे जैसी हो जाएगी। 1800 साल के बाद अर्श वाला कहेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, ओए किसको को भौंकना बंद कर दे, आज परवरदिगार आलम को इसका बोल नहीं गवारा अच्छा ही नहीं लग रहा है। आज वो 5 दफा कहता है अल्लाहु अकबर, आजा मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। कोला वालों ईमानदारी से अजीब बात करके जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आया हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये मुर्गा पहली बांग देता है, इसकी बांग क्या है, कुकड़ू कुड़ू की आवाज देता है। फरमाया जब मुर्गा बोलता है, हदीस में आता है रहमत का फरिश्ता देख के बोलता है। जब भी मुर्गा बोलेगा कुकड़ू कुड़ू की आवाज देगा, अपने घर के अंदर रहमत का फरिश्ता देख के बोलेगा। और पता है ये कुकड़ू कुड़ू कहता है, कुकड़ू कुड़ू नहीं कहता। उलमा ने वजाहत की, जब ये कुकड़ू कुड़ू कहता है, कहता कूमू 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 अय्युहल गाफिलून। हमें बिस्तरों में पड़ा देख के कहता है कूमू कूमू, उठो उठो, अय्युहल गाफिलून, सोने का वक़्त ख़त्म हो गया, तहज्जुद का वक़्त है, मुसल्ले पे बैठ जाओ, रोने का वक़्त शुरू हो गया। अंदाजा लगाओ जानवर भी बाखबर कर रहा है, जानवर बाखबर कर रहा है, आप अंदाजा लगाए। रात एक है, सोने वाले 2 हैं, एक मुसल्ले पे सर रख के रो रहा, एक तकिए पे सर रख के सो रहा। जो तकिए पे सर रख के सोया वो दुनिया भी गवा गया, आखिरत भी गवा गया। जो मुसल्ले पे सर रख के सोया वो खुदा को भी पा गया, खुदा के हबीब को भी पा गया। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है, महवे ख्याल यार हो जाना। दरवाज़ों पर आकर दस्तक देती है। और मेरे अजीज़ों दुनियादारी का दस्तूर है, किसी की दुकान पे जाओ कि यार रश लगा हुआ है फिर मैं आवांगा, अगला कहता यार लगता है तेनों काम में मैनू उदास। दूसरे वक्त में जाओ कहता फिर मैं आऊँगा, तीसरे वक्त में जाओ कहता फिर मैं आऊँगा। जब 4-5 मरतबा जाएगा और खिलोते सही और चाहते पी जा, बैठ तो सही, क्या बात है, कथा जब कल्ले होएगा फिर मैं आऊँगा, मैं राती बैठक के चाहूँगा। जब रात को बैठक में जाता है रो के दिखाएगा कि यार बस बस चुप कर जा, पैसे चाहिए देने, ऐसे ना बोले मुँह तो कोई नहीं, यार दी यारी है, यार यारा ते कुर्बान हों देने। जब रो के दिखाएगा आखेगा पैसे चाहिए देने, नहीं नहीं और यार दसते सही घर वाली दा
दा सवानी दा झे सही जेवर चुक के ले आवा, नहीं नहीं, इसी तरतीब मेरे रब की है। फजर की नमाज में गया मुंह दिखा के आ गया, जोहर असर की नमाज मगरिब की नमाज में गया मुंह दिखा के आ गया, इशा की नमाज में गया मुंह दिखा के आ गया, फजर की नमाज के वक्त आया। और मेरे अजीजों, नमाज तो अल्लाह को सारी बड़ी प्यारी है। हदीस पाक में आया, इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया सारी नमाजों में एक महबूब नमाज है जिसे अल्लाह की लाडली नमाज कहते हैं। 4 बच्चों में कहता है मेरा पुत्र मेरा लाडला है, यार इधर रोना मैं तो वेख्या नहीं जाता है, जो कहता मैनू मनना पैंदा है माशाअल्लाह, इनू इन्ना प्यार है प्यो को मनवा के रहंदा है। हदीस पाक में आया, जोहर की नमाज का सवाब अपनी जगह, फजर असर मगरिब इशा की नमाज का अपनी सवाब अपनी जगह, लेकिन सारी नमाजों में एक नमाज अल्लाह की लाडली नमाज है। फरमाया जब तहज्जुद पढ़ने वाला मुसल्ले पे आके बैठ जाता है, ये इतनी लाडली नमाज है, उस वक्त तक इसे उठने नहीं देती जब तक अल्लाह से इसके सारे मसलों को हल ना करवा दे। बड़ी लाडली नमाज है तहज्जुद। ओ लोगों, तुम्हें दुनियादारों ने देख के दरवाजे बंद कर लिए, तुम्हें अपनों ने देख के दरवाजे बंद कर लिए। अल्लाह सही फरमाते रात को आ जा जब कोई तुझे न देखे। या अल्लाह, सर्दी की रातें कुंडी कौन खोलेगा? बीवी कह रही है मैं नहीं उठती, कुंडी कौन लगाएगा? या अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाते ठीक है, मेरे घर में नहीं आता, घर में मुसल्ला बिछा ले। अल्लाह एक कमरे का मकान है, 4 बच्चे 2 मियाँ बीवी, अल्लाह मंजियाँ बिछी हुई जाए, नमाज की जगह कोई नहीं। अल्लाह सही फरमाते ठीक है, बिस्तर पर ही बैठ जा। या अल्लाह कैसे बैठूं, इधर बीवी सो रही है इधर बच्ची सो रही है। अल्लाह फरमाते लेट ही जा। या अल्लाह मैं इधर लेटूंगा, रो के दिखाऊंगा। या अल्लाह मेरी बीवी सुनेगी, कहेगी की होया, रात उन्हें चैन लैन दिया कर। अल्लाह फरमाते ठीक है, फिर रो के भी ना दिखा। बीवी पास है, बीवी के सामने तेरा मुंह है, ठीक है उसे बता भी ना। या अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया बस मुझे चेहरा यूं करके दिखा दे और रोवण जैसी शक्ल बना और वही ना कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, मैं तेरी दुनिया आखिरत के सारे मसलों को हल फरमा दूंगा। उठते सही, आ तो सही मेरे दरबार में, आए मेरे बंदे। फजर की नमाज में ना आया हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह, असर मगरिबी इशा में ना आया हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह, फजर की नमाज में ना आया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाह कह रहे उठ जा, सोना बेहतर नहीं रोना बेहतर है। इन सारी नमाजों में ना आया। अल्लाह फरमाते ठीक है, बाजार में तो आएगा, गली में तो आएगा, घर में तो आएगा। हदीस पाक में आता है जब यह आयत उतरी, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, लगता था इस आयत के साथ अल्लाह खुद ज़मीन पे उतर आया और अपने बंदे के कंधों को पकड़ के झंझोड़ है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ बंदे ठीक है मेरे घर में आता नहीं ना, इतना तो बता दे किस बात से नाराज हुआ है? इतना तो मुझे बता मेरे बंदे, कोई कौन सी चीज है जिसने तुझे नाराज कर दिया? ना तेरी मर्जी, लेकिन दस्ते से ही नाराज गया किस ना हुई।